हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई थिंक गार्डनिंग में बिज़ी ही होंगे। आज मैं आपसे प्रूनिंग की बात करूंगी, उसके कॉन्सेप्ट की और उसके बेनिफिट्स की मैं आपसे आज बात करूंगी कि क्यों करते हैं हम प्रूनिंग और गार्डनिंग में हमें उसका क्या हेल्प मिलता है। तो प्रूनिंग जो होती है वो प्लांट की कटाई छटाई होती है, डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट टाइप के टाइम पे कटाई छटाई होती है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि मैं अपनी बात आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। प्रूनिंग प्लांट की कटाई छटाई है, जैसा कि मैंने पहले कहा, और रीज़न्स ऑलवेज़ अलग अलग होते हैं प्रून करने के। तो प्रूनिंग करने से क्या होता है कि ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन जो होता है वो प्लांट के एपेक्स में होता है और वो एक्टिव हो जाता है और प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करने लगता है। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है। प्रूनिंग के बेनिफिट्स आइए हम जानते हैं। इससे फ्लावर और फ्रूटिंग और शूट्स को उगने में हेल्प मिलती है। इससे प्लांट्स को शेप मिलता है, कंट्रोल ग्रोथ, यानी कि जैसे कि अभी सितंबर में हम लोग सब अभी जो प्लांट्स हमारे ज़्यादा बढ़ गए हैं या फिर जो कुछ इंजर्ड हो गए हैं या ख़राब हो गए उनको सबको हम कटिंग करेंगे ताकि वो थोड़ी बहुत ग्रो सितंबर से लेके अक्टूबर में कर सके, क्योंकि विंटर में डॉर्मेंसी होगा तो वो नहीं बढ़ेंगे। हेल्दी स्टेम्स के लिए भी सपोज़ अगर हेल्दी नहीं हो रहा है, स्टेम्स लेगी हो गया है, तो उसको भी कट करके हम हेल्दी बनाते हैं। ये होते हैं प्रूनिंग के बेनिफिट्स। बट प्रूनिंग हमें कब करनी चाहिए और प्रूनिंग करें तो हम कट कहाँ करें, ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो कब करना चाहिए? जिस समय किसी भी प्लांट का ग्रोइंग टाइम रहता है तब आप उसको उसी समय ही प्रून करें। जैसे कि ये सामने मधुकामनी का प्लांट देख रहे हैं, या अगर आपके पास इग्जोरा है तो ये सब समर फ्लावरिंग है या रेनी सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट है, तो आप उसको उसी समय ही प्रून करें। विंटर में करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि ये ग्रो नहीं कर पाएगा। मैंने इसको मार्च अप्रैल में किया था प्रून और देखिए रिज़ल्ट सामने हैं आपके। और विंटर वाले प्लांट को आप विंटर में करें, जैसे कि क्रिसेंथेमम है और गेंदा है, इनको आप विंटर में करें क्योंकि उस समय उनका ग्रोथ पीरियड होता है। तो हम बहुत सारी पार्ट्स की करते हैं प्रूनिंग, जैसे कि फ्लावर्स हो गए, रूट हो गए, स्टेम्स, लीव्स, बहुत तरह के हो गए ये सब प्रूनिंग, और अलग अलग रीज़न होते हैं। तो अब मैं आपसे टाइप्स ऑफ प्रूनिंग डिस्कस करूँगी। वैसे प्रूनिंग जो होती है दो तरह की होती है, हार्ड और सॉफ्ट। तो हार्ड यानी कि जहाँ हम पूरा स्टेम तक काट देते हैं, और स्टेम्स और जो सॉफ्ट होती है उसको हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से पिंचिंग करते हैं। तो पहले हम टाइप्स जानते हैं। हम कभी कभी अपने गार्डनिंग में लीव्स को प्रून करते हैं, यानी कि जो डेड लीव्स है, इंजर्ड लीव्स है, उसको हम प्रून करते हैं। जैसे कि कोई लीव्स अगर ख़राब हो गया है, पीला पड़ गया, सूख गया, तो उसको हम हटा देते हैं क्योंकि इससे एक तो प्लांट में फंगस लग सकता है, दूसरा होता है कि प्लांट अपनी एनर्जी उसमें वेस्ट करता है, तो हटा देना चाहिए। अब नेक्स्ट है स्टेम्स और ब्रांचिंग का। तो इसमें अच्छे ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए हमें इसके स्टेम्स और ब्रांच को कट करना चाहिए। जैसे प्लांट अगर लेगी हो गया है, भागा जा रहा है, तो हमें उसको कट करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हार्मोन जो है एक ऑक्सिन नाम का, वो एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शीर्ष पर होता है प्लांट्स के। वो कट करने पर साइड की तरफ उसका स्राव होने लगता है और प्लांट के साइड ब्रांचेस निकलने लगते हैं। सो दैट्स वाई आपका प्लांट जो है वो बूशी होने लगता है दोस्तों, और हेल्दी ग्रोथ करने लगता है। पहले से वो ज़्यादा रेजुवनेट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है प्लांट। नेक्स्ट बात आती है रूट प्रूनिंग की। सपोज़ अगर हम रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो रूट प्रूनिंग हम क्यों करते हैं? सपोज़ हमारा पौधा अगर रूट बाउंड हो गया, बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है और हमको उसको उसी गमले में शिफ्ट करना है, तब हम उसकी रूट प्रूनिंग करते हैं। इससे पौधा फिर से सही स्थिति में आ जाता है और फिर से ग्रो करता है। नेक्स्ट होती है दोस्तों फ्लावर्स और सीड्स की प्रूनिंग। अगर हमारे फ्लावर्स जो है स्पेंट हो जाते हैं या उस पे सीड्स बन गए हैं, तो फ्लावर्स और सीड्स हम दोनों को कट करते हैं ताकि नई डालियाँ निकलें। क्योंकि दोस्तों कभी भी नई डालियों पर ही कलियाँ निकलेंगी, पुरानी डालियों पर नहीं निकलती हैं। इसीलिए आप स्पेंट हो चुके फ्लावर्स को और सीड बन रहे हों तो उनको आप हटा दें। इससे क्या होगा कि जल्दी जल्दी आपकी कलियाँ आएंगी और आपको जल्दी जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिलेंगे और नए शूट्स आएंगे, तो ग्रो भी पौधा जल्दी होगा, एनर्जी वो अपनी ग्रोथ
वहाँ वो ब्रांचेस को निकालने में देगा। नेक्स्ट होता है पेस्ट अटैक। जब होता है, जब कीड़े मकोड़े ज़्यादा लग जाते हैं, तब भी हमें प्लांट को प्रून करने की ज़रूरत पड़ जाती है दोस्तों, क्योंकि ये प्लांट के हेल्थ को ख़राब करते हैं और प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, तो फिर हेल्दी ग्रोथ होता है इससे। और शेपिंग, जैसे कि प्लांट को सपोज़ अगर प्लांट एकदम लंबा होकर के ऊपर जा रहा है, उसकी सिर्फ एक पतली सी डाली निकली हुई है, तो उसको एक अच्छा हेल्दी शेप देने के लिए दूसरा नंबर होता है बॉन्साई शेप देने के लिए, तीसरा होता है टॉपियरी। ये 3 चीज़ का शेप देने के लिए भी हम प्रूनिंग करते हैं। तो सब में प्रूनिंग का तरीका और टाइमिंग सब अलग अलग है, बट ये प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और नेक्स्ट होता है, सपोज़ अगर हमारा प्लांट कहीं से गिर के टूट गया या कुछ इंजरी हो गई, तब हमें प्लांट की इमीडिएटली प्रूनिंग करनी पड़ती है। ये भी एक रीज़न होता है। तो ये 7 रीज़न्स हो गए दोस्तों। तो अगर अभी आप किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करने जा रहे हैं तो बहुत हार्ड प्रूनिंग ना करें दोस्तों, क्योंकि अब डोरमेंसी आ जाएगा विंटर में। थोड़ी बहुत जो सितंबर में आपको करनी है प्रूनिंग, आप वो कर लें। और प्रूनिंग जब हम करें तो हम उसको कट कहाँ से करें, तो कभी भी आप नोड्स के हिस्से के पास से आप कट करेंगे, ताकि वहाँ से नए ब्रांचेस निकलें। नोड्स जो होता है पत्ती और डालियों का जो एक साथ गांठ होता है, जहाँ से डालियों से पत्तियाँ निकलती हैं, वो होता है नोड्स। और जब भी आप प्रूनिंग करें दोस्तों, तो आप सैनिटाइज़ करें अपने टूल्स को, ताकि इन्फेक्शन ना हो। आप ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इन्फेक्शन मतलब कि एक प्लांट की बीमारी दूसरे प्लांट की बीमारी ना बने। तो ये सब बातें आपको अभी ज़रूर काम आएगी। आपके प्लांट को हेल्दी रखने में फर्टिलाइज़र जितना सहायक होता है, प्रूनिंग भी बहुत सहायक है। सो दैट्स वाई आप प्रूनिंग की हेल्प लें।